प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने जो है उसके अंदर लिस्ट को देखा और लिस्ट की मैनिपुलेशन को देखा। अब जो है अब हम अगली जो है इसके अंदर बात कर लेते हैं पाइथन के अंदर टुपल की बात कर लेते हैं। तो टुपल जो है हमारे पास पाइथन में किस तरह क्रिएट होती है। तो टुपल भी आपका सेम वही डाटा स्ट्रक्चर है जिस तरह आपके पास लिस्ट है, बस फर्क लिस्ट और टुपल में ये है कि टुपल जो है आपके पास चेंजेबल नहीं है। उसमें एक बार जो वैल्यू आपने असाइन करते हुए आपने दे दी, असाइन कर दी, तो वो वैल्यूज वही रहती हैं। उसके बाद जो है वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग बात है कि हम टुपल जो है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और लिस्ट के अंदर चेंजिंग करके दोबारा से उसको टुपल में ले आते हैं। इस तरह चेंजिंग की जा सकती है। अगर आप कहें कि डायरेक्टली हम टुपल में चेंज कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो टुपल को बनाने का जो तरीक़ेकार है वो सेम टू सेम ऐसे है। इससे पहले जो है मैं थोड़ा सा लिस्ट जो है आपको एक जो है क्रिएट करके दिखा दूं। मैं कहता हूँ जी मेरे पास स्टूडेंट अली का डाटा मौजूद है, अली डाटा, ठीक है। डाटा अली का जो है वो मेरे पास मौजूद है। तो वो मैं कहता हूँ जी मेरे पास उसका रोल नंबर है और उसके बाद जो है डाटा जो है अली का ना कहें, आप कहते हैं जी स्टूडेंट का जो है मेरे पास डाटा मौजूद है। उसमें जो उसका नेम है वो अली है, ठीक है, अली, अली रज़ा, अली रज़ा उसका नेम है, कॉमा उसके जो है सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका जो फ़ोन नंबर है वो मेरे पास 92324, ये मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है। और जो है उसकी क्लास जो है मेरे पास BScs उसकी जो है मेरे पास क्लास जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह जो है मेरे पास जो है स्टूडेंट ये 1 का डाटा मौजूद था। इसी तरह जो है मेरे पास स्टूडेंट 2 भी अवेलेबल है। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह मेरे पास स्टूडेंट 3 का डाटा अवेलेबल है, स्टूडेंट 2 भी है, स्टूडेंट 3 भी मेरे पास अवेलेबल है। और इनके मार्क्स का जो है वो मैं एट्रीब्यूट जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। टोटल मार्क्स 500 है। तो 500 में से इसके जो मार्क्स जो इसने इसके कंटेन करता है, इसके 460 मार्क्स हैं। और ये जो है स्टूडेंट जो है 500 टोटल है, तो ये जो कंटेन करता है 345 कंटेन करता है। और ये जो मार्क्स है टोटल 500 है और ये जो कंटेन करता है 550 जो है ये कंटेन करता है मार्क्स। इसका नाम जो है सेकंड वाले का है अहमद रज़ा है। और जो इसका नाम जो है इसका नाम हम रख लेते हैं असगर रज़ा, इसका नाम रख लेते हैं, ठीक हो गया। और इसका जो रोल नंबर है 1202 है और इसका रोल नंबर 1203 है। अब जो है मैंने चेक करना है कि इन दोनों में से किस स्टूडेंट के जो है वो मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, उसका डाटा जो है वो मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इसके लिए जो है कंडीशन मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूँ जी मेरे पास मैक्स नाम का मैंने जो है वेरिएबल बना लिया है। मैंने मैक्स मार्क्स, ओके हो गया। मैंने मैक्स मार्क्स का जो है इस टाइम वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट 1 जो है ना उसके मार्क्स ही मेरे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो वो उसके मार्क्स 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स 5 इंडेक्स के ऊपर वो पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैक्स मार्क्स। अगर मेरे पास जो है मैं कह देता हूँ अगर मेरे पास मैक्स है मार्क्स, मेरे पास यहाँ पे लेस हैं ये वाले मार्क्स जो उसमें पड़े हुए हैं किसके स्टूडेंट 2 के जो है मार्क्स से, ठीक है। तो वो अंदर आए, अंदर आके चेक करें क्या वो मेरे पास जो है मैक्स मार्क्स जो है लेस है स्टूडेंट 3 के मार्क्स से भी, ठीक है। तो स्टूडेंट 3 के मार्क्स से भी वो उसको कंपेयर करेगा। अब जो है ये जो मेरे पास ये जो चीज़ है ये मेरे पास है नेस्टेड जो है इफ है। इसको जो है मैं एक उसके तरीके से भी कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे एंड लगा लूँ और सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी जो है मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो है तब भी एग्जीक्यूट होंगी जब जो है बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी जब ये दोनों कंडीशंस जो है मेरे पास ट्रू होंगी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी क्योंकि मैं पाइथन 3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो प्रिंट का सिंटैक्स चेंज होगा। मैं कह देता हूँ जी यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट 1 हैज़ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है।
और उसके साथ ही जो है मैं प्रिंट करवा देता हूँ क्या चीज़, मैं स्टूडेंट 1 का डाटा जो है उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट 1 का मैंने सारा डाटा डिस्प्ले करवा दिया। एल्स इफ के अंदर मैं जो है चेक कर लेता हूँ मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरे पास जो है ऐसा पॉसिबल है कि स्टूडेंट 1 के मार्क्स मैक्सिमम 3 से तो है लेकिन 2 से मैक्सिमम ना हो। ठीक है, वो सिचुएशन भी मेरे पास बन सकती है। बेसिकली इस प्रोग्राम में जो मैं चाह रहा हूँ करना, मैं ये चाह रहा हूँ कि तीनों बच्चों में से जिसके मैक्सिमम मार्क्स है ना उसका सारा डाटा जो है वो मैंने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आपकी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे जो है मैंने 1 को चेक कर लिया, इसी तरह 2 को चेक करेंगे, इसी तरह 3 को चेक करेंगे आप लोग भी। तो इसी तरह जो है आपने जो है फिर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो ये थोड़ी सी रिवीजन जो थी वो मैंने असल जो पर्पस था दिखाने का वो ये था कि एक लिस्ट के अंदर जो है आप डिफरेंट टाइप का जो है वो डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं। आप बेशक यहाँ पे 0 कर लें, तो आप इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये असल पर्पस था आपको दिखाने का कि डिफरेंट टाइप का डाटा भी स्टोर हो सकता है। अच्छा, VSCS ओके, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जो है बगैर कोट्स के जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, तो हमें जो है इसको कोट्स में प्लेस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है उसका डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया है। मैं स्पेसिफिक इंडेक्स जो है उसको भी प्रिंट करवा सकता हूँ। आप जानते हैं मैंने 1 लिखा तो मुझे जो है 1 इंडेक्स पे अली मिल गया। अब जो है मेरे पास जो है मैंने सिर्फ अली जो है पहला नेम जो है फर्स्ट नेम जो है उसको मैंने प्रिंट करवाना है। तो मेरे पास इंडेक्सिंग दोबारा 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2, तो मैं कह देता हूँ जी 0 2 3 करूँगा क्योंकि मुझे पता है n-1 तक होता है तो 2 जाएगा, तो अली प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अगर मैंने जो है 3 से आगे जो है प्रिंट करवाना है तो मैंने इस तरह लिख दिया, सॉरी ये तो 3 तक हो गया। 3 से आगे जो है मैंने अगर प्रिंट करवाना है तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, तो स्पेस के साथ रसा भी जो है वो लास्ट में प्रिंट हो गया है। तो अब जो है हम कर लेते हैं टुपल के ऊपर जो है ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म कर लेते हैं। टुपल के लिए जो है सेम वही हमारे पास सारे के सारे फंक्शन अवेलेबल है जिस तरह लिस्ट के अंदर है। टुपल को जो है बनाने का जो तरीक़ाकार है वो हमारे पास है, टुपल नेम है इज इक्वल टू, इसमें जो है आपके पास पैरेंथेसिस जो है इस्तेमाल होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल होती हैं। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो है वो मैंने टुपल जो है क्रिएट कर ली है। अब जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ जी टुपल का मैंने जो है सेकंड इंडेक्स जो है प्रिंट करवाना है, तो वहाँ पे 3 वैल्यू पड़ी हुई है। अगर -2 मैंने कर दिया इसको तो वहाँ पे 4 पड़ी हुई है, क्योंकि -1 -2 पे 4 पड़ा हुआ है। सेम वैसे ही -2 टू अप ऑन, तो सारी आगे मैंने अगर करवानी है तो -5 ये सारी जो है वहाँ से वहाँ तक 4 और 5 जो है बिल्कुल सही उसने प्रिंट करवा दिया। अगर जो है मैं 2 से अब सो ऑन प्रिंट करवाता हूँ तो 3 4 5 उसने सारा प्रिंट करवा दिया। सेम टुपल जो है मेरे पास सेम टाइप का डाटा भी कंटेन कर सकता है, डिफरेंट टाइप का डाटा भी जो है वो कंटेन कर सकता है। इसके अंदर मैं ए कर देता हूँ और इधर मैं जो है 56.0 ये कर देता हूँ और इधर आता हूँ, इधर आके मैंने प्रिंट करवाया तो वो सारे का सारा डाटा जो है वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो टुपल जो है आपकी इसमें आती है। अब टुपल में ना हम चेंजिंग करके देख लेते हैं। ये टुपल के मैं कहता हूँ जी ए नहीं लिखना था, मैंने फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है, मैं कहता हूँ वहाँ पे मैंने बी लिखना था, तो मुझे वहाँ पे एरर जो है वो रिसीव हो गया। वो कहता है टुपल ऑब्जेक्ट जो है असाइनमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करता। अगर आपकी जो है रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे आपने बी ही लिखना है, और जो है आप फिर क्या करेंगे, आप पहले जो है लास्ट टाइम हमने एक फंक्शन देखे थे लिस्ट के अंदर जो है आप जो है उसको पास कर देंगे किसके, इस अपनी टुपल को जो है उसमें पास कर देंगे। टुपल को जैसे ही आपने उसमें पास किया तो उसने उसे लिस्ट में बदल दिया। हम कहते हैं जी ये दोबारा जो है ये टुपल को ही असाइन कर दें। ठीक है, आप टुपल जो है चेक कर लें बेशक आप, तो वो अब जो है पहले जो थी वो टुपल जो थी आपकी इस तरह थी,
अब जिस तरह ही आपने उसको कन्वर्ट कर दिया वो लिस्ट में बदल गई है, तो आप उसके जो है वन इंडेक्स के ऊपर आप जो है बी को जो है स्टोर करवा लें और उसके बाद दोबारा से जो है आप टुपल जो है उसको टुपल इज इक्वल पहले जो है इसको वो करवा लें, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट में अब आपके बी वो अपडेट हो गई है, तो अब आप जो है टुपल करें और इज इक्वल टू टुपल और टुपल के अंदर जो है आप उस टुपल को पास कर दें। तो अब जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये लें अब आपकी जो है वो अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से जो है हम टुपल को अपडेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही जो है मैक्स का फंक्शन है, टुपल के अंदर से आपको मैक्सिमम जो है वो फाइंड आउट इसने नहीं किया। हाँ, वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि वो इसके अंदर चेंजिंग नहीं करता टुपल के अंदर से। लेकिन अगर जो है यहाँ पे इस लेवल पे हम अगर लिस्ट के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करते इसको तो इसने चेंजिंग कर देनी थी। वैसे सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ी सी वो हुई है मिस्टेक, इस वजह से वो उसने एरर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप का कंटेन कर रहा है, तो इस वजह से जो है वो वहाँ पे मैचिंग नहीं हुई। उसने ग्रेटर देन और लेस देन इंट str जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चेंज मैचिंग जो है वो इस वजह से नहीं। मैं कहता हूँ टुपल एक और मैं टुपल जो है मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ, सिमिलर टाइप की वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और अब मैं मैक्स के फंक्शन के अंदर टुपल वन जो है उसको मैंने लिखा तो उसने मुझे उसका मैक्सिमम दे दिया। इसी तरह अगर मैं मिन लिखूंगा तो टुपल वन अगर मैंने लिखा यहाँ पे टुपल वन तो उसने मुझे मिनिमम दे दिया। अब यहाँ पे अगर मैं सम लिखता हूँ और उसके अंदर टुपल वन मैं लिखता हूँ तो उसने मुझे रिटर्न कर दिया, उसका सम रिटर्न कर दिया। अब टुपल के अंदर जो है जिस तरह हम लिस्ट में इंसर्ट कर सकते थे वैल्यूज, हम उस तरह इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसको देख लेते हैं। इंट नाम में जो है मैंने एक वेरिएबल नंबर मैंने बनाया इंटीजर टाइप का। मैंने कहा जी इनपुट करनी है जी मैंने अपनी वैल्यू। इनपुट के अंदर जो है मैं कहता हूँ एंटर नंबर, ठीक है, नंबर जो है मैं इनपुट करवा लेता हूँ। तो टुपल वन, ठीक है, टुपल जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। टुपल जो है इज इक्वल टू एम्पटी जो है वो मैंने टुपल जो है वो क्रिएट कर ली। अब मैं जो है लूप लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इंट काउंट इज इक्वल टू वन कर लेता हूँ और 1 to मैं 10 तक वैल्यूज जो है मैं पुट करता हूँ वाइल इंट काउंट मेरे पास लेस देन इक्वल टू। अब मैं 10 तक जाऊँगा और उसके बाद जो है मैं कहता हूँ टुपल का नाम क्या है मेरा, टुपल वन डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है काम, आपकी जो कलेक्शन है उसके लास्ट में जो है वो वैल्यू जो है उसको इंसर्ट करता है। अब देख लेते हैं टुपल हमारी चेंजेबल है या नहीं है, अब यहाँ एरर मिलता है या नहीं मिलता। तो हमने क्या चीज़ हमने अपेंड करनी है, हमने जो है वो वैल्यू जो है उसके अंदर अपेंड करनी है। मैं ज़रा इसको जो है यहाँ से एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और फिर देखते हैं जी हमें जो है आंसर मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिलता है तो एल्स, एल्स की सूरत में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट कर दे, क्या चीज़ प्रिंट कर दें, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन फॉल्स होगी तब जो है हमारा एल्स पार्ट वाइल लूप में एग्जीक्यूट होता है, कैन नॉट अपडेट टुपल। ओके, अब हम जो है इसको रन करते हैं तो कहता है जी वैल्यू इंसर्ट करें। अभी तो फिल वक्त उसने एक टुपल क्रिएट कर दी है एम्प्टी और उसके अंदर जो है एक काउंट है वैल्यू वन लेस देन कंडीशन ट्रू है। 5 करता हूँ, जिस तरह ही मैंने 5 किया नेक्स्ट लाइन में जिस तरह ही आया। अच्छा, यहाँ पे हमने इंट लिखा हुआ है, मैं इसको ज़रा नम कर देता हूँ ताकि आप कहें ना। तो मैंने 5 लिखा, आप देखें तो वो क्या आया हमारा जो है एल्स पार्ट जो है वो भी उसने एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि उसमें ही एरर था, तो उसने वहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट कर दी। टुपल ऑब्जेक्ट जो है एट्रीब्यूट जो है उसका अपेंड मौजूद नहीं है, वो वजह ये है कि टुपल जो है आपके पास चेंजेबल नहीं है। अच्छा, अगली जो डाटा टाइप हमारे पास है वो है जी डिक्शनरी है। डिक्शनरी जो है आपके पास अब जितने भी आपने वेरिएबल बनाए हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी शुरू में स्टूडेंट का
स्टूडेंट का जो है आपने कहा जी उसका डाटा आपके पास 1201 है, उसके बाद उसका नेम अली अहमद है, उसके बाद जी उसका जो है फ़ोन नंबर वट एवर दिस है, उसके बाद जी आपने कहा जी उसके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो इतने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहा उसके ऑब्टेन मार्क्स वो इतने हैं। अब ये चीज़ तो आपको पता है जी, ये सारी चीज़ें ये चीज़ है, लेकिन यूज़र जो है आपके पास उसको नहीं मालूम कि वो सारी चीज़ें किस तरह, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अगर आपने स्टोर करवाना है तो उसके लिए डिक्शनरी जो है आपको क्रिएट करनी पड़ती है। डिक्ट का कीवर्ड भी आपके पास है, लेकिन जो है मैं यहाँ पे डिक्शनरी जो है क्रिएट करता हूँ, उसके लिए मेरे पास जो है करली ब्रेसेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये डिक्शनरी जो आपके पास होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेरिएबल होते हैं, दूसरी उस वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है आपके पास, ये जो वेरिएबल है ये आपके पास की कहलाता है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। ये वेरिएबल जो है आपके पास डिक्शनरी में क्या कहलाता है, की कहलाता है, और उसकी वैल्यू जो है आप उसी टाइम असाइन कर देते हैं। मैं जी यहाँ पे कह देता हूँ जी मेरे पास वेरिएबल है जी, रोल नंबर का एक वेरिएबल है, ठीक है, रोल नंबर है, और रोल नंबर अच्छा वैल्यू असाइन करने के लिए कॉलन इस्तेमाल होता है। मैं कहता हूँ जी 1201 है, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद मैंने कहा जी मेरे पास नेम है स्टूडेंट का, अच्छा क्योंकि वो स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट में आएगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है अब नेम है स्टूडेंट का, वो मैं कहता हूँ जी अली अहमद है मेरे पास, ठीक है। और उसी के बाद जो है मेरे पास टोटल जो है क्या है, उसका फ़ोन नंबर है, तो मैंने लिख दिया जी उसका यहाँ पे फ़ोन नंबर है, ठीक है। फ़ोन नंबर जो है उसको मैंने वैल्यू कोई ना कोई असाइन कर दी। इसी तरह जो है मेरे पास जो है स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं, मैं लिख देता हूँ जी टी मार्क्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी मार्क्स हैं, और टी मार्क्स को मैंने क्या असाइन कर दिया, 500 असाइन कर दिया। उसके बाद जी मैंने कहा उसके ओ मार्क्स हैं, यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं मेरे पास, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो मैंने कह दिया जी 345 है। ओके हो गया। अब जो है ये डाटा जो है मैं कह देता हूँ जी, ये डाटा मेरे पास सारे का सारा अली से रिलेटेड डाटा है, ये मैं कह सकता हूँ। यहाँ स्टूडेंट वन की जो है डिक्शनरी क्रिएट की है मैंने, इसी तरह जो है मैं दो मुख्तलिफ स्टूडेंट की डिक्शनरी भी जो है उसको क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने डिक्ट इसको 2 का नाम दे दिया और इसको डिक्ट 1 का नाम दे दिया। रोल नंबर जो है मेरे पास 2 है, नाम जो है उसका अहमद है, ठीक है, अहमद है। और उसके बाद फ़ोन नंबर जो है उसका, उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, फ़ोन नंबर ये है, टोटल मार्क्स सेम है, और जो उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं हमारे पास, ऑब्टेन मार्क्स जो है हम कर लेते हैं 355 कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब जो है सेम वैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो लें जी मेरी जो है डिक्ट 1 जो है मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, डबल टी था तो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। ये सारा डाटा जो है मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैंने जो है रोल नंबर डिक्ट 1 का चेक करना है जी, रोल नंबर क्या है उस बच्चे का, तो मैं चेक कर लेता हूँ जी, उसका रोल नंबर ये है। मैं कहता हूँ जी उसका जो है नेम प्रिंट करवा दें, उसका नेम क्या है डिक्ट 1 के अंदर, तो नेम अली अहमद है, ठीक है। मैंने इस तरह जो है मैं स्पेसिफिक जो है वो मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है अगली जो चीज़ हमारे पास है, सेम वैसे ही जो है हमारे पास डिफरेंट जो है फंक्शंस अवेलेबल हैं डिक्शनरी के ऊपर, हम जो है जिसके थ्रू जो है डिक्शनरी में डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिक्शनरी में से डाटा डिलीट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो है मैं डिक्ट 1 में से मैं डेल करना है जी, डिक्ट 1 के अंदर से मैंने जो है बच्चे का जो है नेम जो है उसको डिलीट करना है, तो मैं उसका नेम जो है मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरह लिखा तो उसका नेम जो है डिलीट हो गया। डिक्ट 1 को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ तो नेम पूरे का पूरा कंप्लीटली जो है वो डिलीट हो गया विद इट्स वैल्यू, उसने उसकी वैल्यू भी डिलीट की है, ना सिर्फ उसका वेरिएबल, उसकी की डिलीट करने के बाद। अच्छा जी, मैं जो है पूरी डिक्शनरी जो है उसको भी डिलीट कर सकता हूँ, तो डेल के फंक्शन के अंदर जो है अब जो है मेरे पास फंक्शन होगा, उसमें मैंने उसको पास किया तो उसने जो है उसको डिलीट कर दिया। इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो नॉट डिफाइन, इट मीन्स कि हमारी डिक्शनरी जो है वन जो है वो डिलीट हो चुकी है कम्प्लीटली। अब जो है इसी तरह जो है मैं डिक्शनरी के अंदर जो है वैल्यू जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ डिक्स 2 जो है अवेलेबल है। अब मैंने जो है
अहमद की बजाय मैंने इसको असगर करना है, तो मैं सेम वैसे ही डिक्ट 2 का जो है मैं जो नेम है, ठीक है, उसको जो है मैं वैल्यू असाइन करता हूँ असगर, ठीक है, असगर अहमद, ठीक है। तो अब मैं जो है डिक्ट 2 को जो है मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, तो उसने उसको क्या किया, रीनेम कर दिया वहां पे। अच्छा, अब मुझे बाद में याद आया कि मेरे पास जो है CNIC भी है, CNIC भी जो है मैंने ऐड जो है करवाना था, डिक 2 का बच्चे का CNIC अब आया है, तो मैं CNIC इस तरह लिखता हूँ और उसको मैं जो है ये असाइन कर देता हूँ, और मैं अब जाके जो है डिक 2 को जो है प्रिंट करवाता हूँ। तो इट मीन्स के हमारे पास जिस तरह ही हमारे पास उसने क्या किया, पहले उसमें सर्चिंग की होगी, सर्चिंग करने के बाद अगर वो उसको वहां पे नहीं मिला, तो उसने उसको क्या किया है, लास्ट में उसको अपेंड करवा दिया है, उसने उसको लास्ट में अपेंड करवा दी, यानी कि लास्ट में जो वैल्यू हमने दी थी वो उसके साथ अटैच कर दी है, ठीक है। तो इस तरह हम जो है एक डिक्शनरी के ऊपर काफ़ी सारे जो है ऑपरेशंस जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमने लिस्ट देखी, हमने टुपल देखी, अब इसकी जल्दी से आप लोग जो है सारे प्रैक्टिस कर लें, इसके बाद जो है हम जो है आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। आपने आपने अब इसके अंदर क्या करना है, आपने जो है डिक्शनरी के अंदर आपने नेस्टेड जो आपके पास है नेस्टेड आपने चेक करना है कि नेस्टेड डिक्शनरी भी क्रिएट की जा सकती है, कि आपके पास एक क्लास है, इस क्लास के अंदर जो है हर स्टूडेंट का डिफरेंट डाटा कंटेन कर रहा है। एक क्लास है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल अभी मैं आपको दूं, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है, इसका मैं सी जो है वो कैपिटल कर देता हूँ। क्लास मेरे पास जो है स्टूडेंट की मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। स्टूडेंट की क्लास के अंदर मेरे पास जो है एक ये है, ठीक है, और उसके अंदर मैं कहता हूँ काफ़ी सारे मेरे पास जो है बच्चे हैं, रोल नंबर्स की जो है मेरे पास जो है एक अलहदा से जो है वो डिक्शनरी होगी, ठीक है। इसी तरह रोल नंबर्स हो गए, 1201 हो गया, ठीक है, इस तरह इसकी हो गई, इस तरह जो है मेरे पास वो हो गई। क्या आपने चेक करना है कि जो है रोल नंबर की अलहदा से डिक्शनरी हो सकती है, यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी या क्या बनाना पड़ेगा, आपने जो है इस तरह की जो है इसके अंदर अब अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो चेक करनी है।